जी, सबसे पहले नमस्कार आपका। मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, आप देखिए लोलाब में इस वक़्त एनकाउंटर चल रहा है कल से। लोलाब कनेक्टेड है केरन से, इधर से बांडीपुर से। मैं खुद डीआईजी रेंज बारामूला रहा हूँ, उसके बाद डीजीपी भी रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ लोलाब में कई बार ऑपरेशन किया और काफ़ी घने जंगल हैं चारों तरफ। और जिस तरह केरन सेक्टर में आपने देखा 2-3 बार ऐसी कोशिश की गई है इन्फिल्ट्रेट करने की। एक बार 3 मारे गए, एक बार 2 मारे गए। जी। अभी कुछ लास्ट वीक की बात है। और इसी तरह की कोशिशें गुरेज़ केर करना और उड़ी के सेक्टर में भी हो रही हैं। तो ये सोचना कि सिर्फ़ जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, पहले हम सोच रहे थे कि इन्होंने स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाई, वो मुझे लगता है इन्होंने पहले किया बिकॉज़ यहाँ सिक्योरिटी के गैप थे, फोर्सेज़ यहाँ से मूव की गई थी। आप जानते हैं जिस तरह से लद्दाख में हालात बने थे, इंडो चाइना बॉर्डर पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट थी इंडिया की, तो वो और कश्मीर में प्रेशर था, तो उसको ईज़ करने के लिए ये इसको आर्क ऑफ टेररिज्म जो पिछले जम्मू रीजन बिल्कुल 15 साल से फ्री था, इसको उन्होंने इन्वॉल्व किया और वो चाहते हैं कि वहाँ प्रेशर ईज़ हो, फोर्सेज़ का स्प्रेड हो और ये जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको किस तरह से पंक्चर किया जाए। ये पूरी कोशिश की जा रही है और जम्मू सेक्टर के भी राजौरी, पुंछ और के एलओसी के सेक्टर में और कठुआ, सांबा, जम्मू के अपोज़िट साइड आईबी सेक्टर में शकरगढ़ और ये जो इलाका है मीरपुर का, इस तरफ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितने 50-60 टेररिस्ट जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं जम्मू डिवीज़न में, इस ऑलमोस्ट इससे इतने या इससे थोड़े ज़्यादा इन लॉन्चिंग पैड्स में पाकिस्तान की फ़ौज इनको ट्रेनिंग दे रही है, इनको हथियार दे रही है, इनको रास्ते दिखा रही है, रूट्स की ट्रेनिंग दे रही है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना है, कैसे करना है। ये सारे वीडियो भी जी। अब सार्वजनिक हो रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मैं कारगिल वॉर से आपका सवाल है उसका देखता हूँ। कारगिल में अगर आपको याद होगा इन्होंने अपनी लाइट इन्फेंट्री के सारे लोगों को लाकर वहाँ उन हाइट्स पे बैठाया था इन्फिल्ट्रेट करके। तो पता नहीं उसका नंबर क्या था मुझे अब याद नहीं है वो कौन-सी लाइट इन्फेंट्री थी इनकी। इसी तरह जो रिपोर्ट्स ये हैं, ये जो ग्रुप्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू डिवीज़न में, जी। इसमें इनके आर्मी के एसएसजी कमांडोज़ हैं और इसके साथ इनके साथ वो बैटल हार्डन्ड टेररिस्ट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके के रहने वाले हैं, जो ऐसी टेरेन जो हिली टेरेन है, जो जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेन्ड हैं, जिन्होंने तालिबान के साथ वहाँ ऑलरेडी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनको आधुनिक हथियार देकर यहाँ पहले उनको ट्रेनिंग दी है काफ़ी महीने और फिर यहाँ उनको भेजा है पर यहाँ बवाल एसपी वैद मचाने साहब, के लिए। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। वो कहते हैं कि साहब आईएसआई या पाकिस्तानी सेना से इनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, पाकिस्तान के पीएमएलएन के नेता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सईद, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार सबूत दिए गए, पाकिस्तान सरकार को दिए गए, सेना का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया, और जो पाकिस्तानी लोग थे यहाँ आते हैं और इस तरह का आतंक मचाते हैं, पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती नहीं है और पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में चला जाता है सरकार वहाँ की। क्यों इसको जी, रियलाइज नहीं बहुत करता है शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा एक धब्बा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि देखें, कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर का मामला है, वो भारत का दाखिली मामला है और वहाँ पे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं या जज़्बात हैं, आप वो फिर उसी आपके पर आ सामने गए। हैं और आप भी। जी, जितने भी मैं लोग यही यहाँ पर गुज़ारिश कर रहा हूँ पकड़े कि जाते आपने जो हैं, उनके सवाल पास पूछा है से तो मुझे पेपर आप निकलते हैं, वो पाकिस्तान ज़रा के मुझे नागरिक आप होते हैं। ज़रा मुझे मुझे अगर आप मौका देंगे तो मैं जवाब दे दूँगा तमाम जी सवालों बताएं। का आपके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके अपने मामलात हैं, वो आपको खुद तय करने चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में टेररिज्म जो है, बल्कि पूरे रीजन में टेररिज्म हो रहा है, जिसके विक्टिम हम भी हैं, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है और इवन अफ़गानिस्तान भी है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपने फरमाया सबूत।
तो अगर सबूत की बात है तो फिर तो सबसे बड़ा सबूत तो कुलभूषण साहब हैं जो हमारे पास मेहमान हैं, और वहां पे जो आप बात पकड़ते हैं लोगों को, कोई ऐसा आज तक सबूत नहीं आया कि वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी फौज का आदमी अजमल हो कसाब या का, पाकिस्तान ने अजमल भेजा हो। कसाब पर कोई शक है आपको कि वो पाकिस्तानी था? देखिए, आमिर मैंने ये अजमल कहा ना कि कसाब। अजमल कसाब का, जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अजमल कसाब जो है उनको आपने पकड़ा, मार दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने इनको भेजा है, और जो इंडिपेंडेंटली लोग ये काम कर रहे हैं, ये तो मानते हैं ना यहाँ वो आप जानते हैं पाकिस्तानी कि था। जो लोग मजहबी नौयत के लोग हैं, वो अपने जिहाद के कॉन्सेप्ट को लेकर ये काम कर रहे होते हैं, और उसमें हुकूमत या पाकिस्तान के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है।